वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा था। सब अपने अपने काम में रत रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं। घर की सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। घर के भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम ही हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, अभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत ही गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही अच्छे लोगों का में शीला और उनके पति के गृहस्थी मानी जाती है। शीला धार्मिक व्यक्ति की ओर संतोषी थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी में से जीते थे। वे किसी की बुराई करते न थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी को सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इस तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकर है। विधाता के लिखे लोग कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंग को बना देता है और रंग को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे। वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा। इसीलिए वह गलत रास्ते पर चला गया और करोड़पति के बजाय रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा बगैर बांदियाँ फैली हुई थी। इसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ रेस, जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया था। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मज़े में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई थी। सुख में खाने के बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसके पति के बर्ताव से बहुत दुखी हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रख कर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है ही है, इसीलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझे जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे असमर्थ आय धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो एक माँ जी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निगाह रहा था। उनकी ओर प्यार में छलकता आंखों में था अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार में छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। जैसे शीला इस माँ जी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम के आनंद छा गया। शीला माँ जी को आदर के साथ घर में लाई और घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। अतः शीला ने सकचाकर एक फटी हुई चादर को उनको बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकचा कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंस कर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब भी वहाँ आती है और वहाँ पर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख के मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाते ही भी उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया और माँ जी को याद नहीं आ रहे थे। जय हो
लक्ष्मी जी वैभव लक्ष्मी की जय। पहला अध्याय समाप्त हुआ।